नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ड्राइंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है क्रीटा। अगर आप भी डिजिटल ड्राइंग करते हैं या करना चाहते हैं तो क्रीटा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्रीटा जो है एक वो फ्री ड्राइंग सॉफ्टवेयर है विंडो, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं क्रीटा की ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए, क्रीटा जो है एक बहुत ही सिंपल सा यूज़र फ्रेंडली ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे टूल्स और ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं क्रीटा और डीप में जानते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। तो कुछ ऐसा क्रीटा आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट लुक में। लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे टूल ऑप्शंस दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में है आपका कलर सिलेक्शन टूल, उसी के साथ है आपका टूल ऑप्शंस। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टूल्स दिए गए हैं, आप जब इनको सिलेक्ट करते हैं यूज़ करने के लिए तो उस टूल से रिलेटेड जो आपको सेटिंग है वो टूल ऑप्शंस में देखने को मिलेगी। उसके साथ ही ये लेयर्स वाला पैनल, और इसके नीचे आते हैं आपके कुछ ब्रश के प्रीसेट्स। ब्रशेस और लेयर्स को भी थोड़ा डीप में और जानेंगे, पहले ओपन करते हैं एक न्यू फाइल। तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ, या तो फिर यहाँ से भी आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। न्यू फाइल में भी आपको कुछ टेम्पलेट और कस्टम डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, और डायमेंशंस में बहुत सारी प्री डिफाइंड फाइल साइजेस मिलते हैं, जैसे कि A3, A4, A5, A6, 300 पिक्सल पर इंच और 600 पिक्सल पर इंच में। साथ ही फिल्म का है 16:9 4K और 4:3 4K, और भी नीचे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। फाइल साइज कस्टम करने के लिए विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, और उस प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। और साथ ही में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट व्यूज दिए गए हैं आपके कैनवस के। कंटेंट पे फाइल का नेम दें। बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेयर्स ओपन होते हैं, इसमें आप अपनी नीड्स के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करें और क्रिएट कर दें न्यू फाइल। और अब बात करते हैं टूल्स के बारे में। बात करते हैं फ्री हैंड ब्रश टूल के बारे में। जो ब्रश टूल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसकी हेल्प से आप फ्री हैंड ड्राइंग, कलरिंग, स्केचिंग कर सकते हैं। फ्री हैंड ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो डिफरेंट टाइप के ब्रशेज आपको दिए हुए हैं उनको 1 बाय 1 क्लिक करके चेक कर लें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल आप यूज़ कर रहे होंगे उस टूल से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं आपको वो टूल ऑप्शन में देखने को मिलेंगी। और अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको स्केचिंग में या पेंसिल स्ट्रोक्स लगाने में दिक्कत आ रही है तो टूल ऑप्शंस में जाके स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ है लाइन टूल। लाइन टूल का यूज़ करके आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। और इसके बाद आता है आपका इलिप्स टूल। इलिप्स टूल की हेल्प से आप सर्कल और इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप इलिप्स टूल को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो आपकी सिलेक्शंस के हिसाब से ये टूल इलिप्स बनाएगा, लेकिन ड्रैग करते टाइम अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दें साथ में तो इलिप्स जो है एक परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है अलॉन्ग विद द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। लेकिन उसी सर्कल को अगर आप सेंटर से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ड्रैग करते समय शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस कर दें। उसके बाद है आपका रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल जैसे कि नेम से पता लग रहा है, रेक्टेंगल शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सिमिलरली जैसे इलिप्स टूल में था, अगर रेक्टेंगुलर टूल को आप एक परफेक्ट रेक्टेंगल में बनाना चाहते हैं तो ड्रैग करते समय शिफ्ट प्रेस कर दें, और अगर आप उस रेक्टेंगल को सेंटर से एक्सपेंड करना चाहते हो तो ड्रैग करते टाइम शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस कर दें। सिमिलरली पॉलीगन टूल यूज़ होता है आपके पॉलीगन शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ कर सकते हैं आप सिलेक्शन को रिसाइज और रिशेप करने के लिए। और सिलेक्शंस कैसे करनी है वो जानते हैं हम सिलेक्शन टूल्स वाले पार्ट में। उसके बाद आता है मूव टूल। मूव टूल की हेल्प से आप अपनी सिलेक्शंस को कैनवस पे मूव कर सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से उसे रिसाइज और रिशेप कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप टूल। इसकी हेल्प से आप अपनी सिलेक्शंस को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल। और ग्रेडियंट टूल जो है एक बहुत अच्छा टूल है। ग्रेडियंट टूल यूज होता है सिलेक्शंस में कलर पैटर्न फिल करने के लिए, और यहाँ से आप प्री डिफाइंड कलर पैटर्न यूज कर सकते हैं या खुद का एक कलर पैटर्न बना के उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फिल टूल।
और फिल टूल का यूज़ करते हैं हम अपनी सिलेक्शन या होल कैनवस पे एक ही टाइम में कलर करने के लिए। और इसके बाद आते हैं आपके कुछ मेजरिंग टूल्स। और चलिए अब जानते हैं सिलेक्शन टूल्स के बारे में। देखिए, सिलेक्शन टूल्स जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल टूल्स होते हैं। इनकी हेल्प से आप अपने कैनवस में वो एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ ड्रॉ किया है और आपको उसके प्रोपोर्शंस ठीक नहीं लग रहे, तो उस एरिया को आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल की हेल्प से ट्रांसफॉर्म और मूव टूल की हेल्प से मूव कर सकते हैं। काफ़ी सारे सिलेक्शन टूल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए, और सिमिलर है इलिप्टिकल सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं इलिप्टिकल एंड सर्कुलर सिलेक्शंस के लिए। उसके बाद आता है आपका पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल। पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके सिलेक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। जैसे आप फ्री हैंड स्टॉक लगाएंगे वैसी सिलेक्शंस ये फ्री हैंड सिलेक्शन टूल आपको करके देगा। कॉन्टिग्यूअस सिलेक्शन टूल और सिमिलर कलर सिलेक्शन टूल जो है, ये दोनों टूल होते हैं मैजिकल टूल्स। काफ़ी यूज़फुल टूल्स हैं ये, और ये लगभग सेम ही पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनकी हेल्प से आप कैनवस पर जो कलर सिलेक्ट करेंगे, पूरे कैनवस में अगर वो कलर कहीं और होगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और आपको कैनवस पे एक कलर की कंप्लीट सिलेक्शन करके देगा। और उसके बाद आता है आपका कर्व सिलेक्शन टूल। और कर्व सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम सिलेक्शन कर सकते हैं उस एरिया की जिनकी सिलेक्शन रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल सिलेक्शन टूल से नहीं की जा सकती। तो सिलेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद आप उसको कर्व टूल की प्रॉपर्टीज की हेल्प से कर्व कर सकते हैं और अपने लिए एक सिलेक्शन बना सकते हैं। और इसके बाद आता है मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल। मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल बहुत हेल्पफुल टूल है। कर्व सिलेक्शन टूल की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सिलेक्शन एरिया पे रफ सिलेक्शन करेंगे, ये मैग्नेट की तरह उस एरिया पे डॉट बना करके एक सिलेक्शंस आपके लिए तैयार कर देगा। और उसके बाद आता है आपका जूम टूल। जूम टूल को सिलेक्ट करने के बाद माउस व्हील को रोटेट करने से कैनवस जूम इन और जूम आउट होता है। उसके बाद आता है आपका पेन टूल। तो पेन टूल यूज करते हैं कैनवस को मूव करने के लिए। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और भी है, सिलेक्शंस और इन्वर्ट सिलेक्शंस का। मान लीजिए अगर आपने किसी भी सिलेक्शन टूल से एक एरिया सिलेक्ट किया है और अब आप उस एरिया के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन तब क्या, जब आपको सिलेक्शंस के बाहर वाले एरिया में काम करना हो, तब आपने सिलेक्ट में जाके इन्वर्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करना है और अब आपके पेंसिल के स्टॉक्स सिलेक्शन एरिया से बाहर काम करेंगे। और भी ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का है, सेव डॉक्यूमेंट, अंडू, रीडू, फिल ग्रेडियंट का है, और ब्रशेस की सेटिंग चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद ब्रश सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। वही सारे ब्रशेस आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इरेजर दिया गया है और उसके बाद आती है ओपेसिटी। तो ओपेसिटी में सिंपल माउस से ड्रैग करके ब्रश का कलर लाइट और डार्क कर सकते हैं। और उसके बाद आता है साइज, और ये साइज जो है ये ब्रश के साइज है। इसकी हेल्प से आप ब्रश के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एडवांस कलर सिलेक्शन और कलर व्हील। और यहाँ से आप ब्रश का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और कलर व्हील को चेंज करने के लिए यहाँ क्लिक करें और आपको कलर व्हील का जो प्रीसेट अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका लेयर्स का पैनल। तो लेयर्स शुरू में क्रिएट की थी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो है 2 लेयर्स आई थी। इसमें जो नीचे वाली लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर होती है जिसका कलर हमने वाइट सेट किया था, और उससे ऊपर वाली जो लेयर है लेयर 1 वो है आपकी ट्रांसपेरेंट लेयर। और लेयर पे डबल क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं और यहाँ प्लस वाले साइन से न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं, और इस वाले ऑप्शन से आप लेयर को कॉपी कर सकते हैं। और लेयर को डिलीट करने के लिए सिंपली लेयर पे सिलेक्ट करें एंड देन डिलीट पे क्लिक कर दें। और उसके बाद आते हैं ब्रशेस। बहुत सारे ब्रशेस दिए गए हैं, पेंसिल्स दिए गए हैं, साथ ही इरेजर, इंक पेन और भी बहुत सारे ब्रशेस दिए गए हैं।
जिन्हें आप वन बाय वन कैनवस पे चेक कर सकते हैं। और अपने फेवरेट ब्रशेस को एक टैग में असाइन करने के लिए टैग पे क्लिक करें, न्यू टैग को नेम दें और सेव करें। अपने फेवरेट ब्रशेस पे राइट क्लिक करके असाइन टू टैग पे क्लिक करें और अपने बनाए हुए टैग में इसको असाइन कर दें। और फिर जब आप अपने फेवरेट टैग को ओपन करेंगे तो इसमें वही सब ब्रशेस आपको दिखेंगे जो आपने इसमें ऐड किए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और डिजिटल ड्राइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।